राजसी प्रलयं गत्वा कर्मसङ्गिषु जायते तथा प्रलीन तामसी मूढ़योनिषु जायते। तो आज भगवद गीता के 14वें अध्याय का 15वां श्लोक है। और पिछले श्लोक में जैसा आप जानते हैं श्री कृष्ण ने बताया कि जब सत्वगुण बढ़ जाता है तो उसमें यदि कोई शरीर छोड़े सत्वगुण के रहते हुए तो उसको बहुत ही उत्तम गति प्राप्त होती है, उसे ऊपर के जो हायर प्लैनेट्स हैं उसकी प्राप्ति होती है। हालांकि वो सारे प्लैनेट्स भी भौतिक जगत में ही हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में नहीं हैं। तो अर्जुन के मन में नेचुरली जिज्ञासा होगी कि सत्वगुण में यदि वैसे ऊपर की गति मिलती है तो यदि रजोगुण और तमोगुण में शरीर छूट जाए तब क्या होगा। तो श्री कृष्ण उसी प्रश्न का उत्तर देते हैं और कहते हैं कि जब कोई रजोगुण में मरता है तो वह सकाम कर्मियों के बीच में जन्म ग्रहण करता है, और जब कोई तमोगुण में मरता है तो वह पशु योनि में जन्म धारण करता है। ये लीजिए, दो और अलग अलग प्रकार की योनियों के विषय में बताया गया है। तो मनुष्य बनना है तो रजोगुण में शरीर त्यागना होगा, और अगर पशु बनने की और पक्षी बनने की या पेड़ बनने की लालसा है, जैसा बहुत से लोग कहते हैं, गाना भी गाते हैं, पंछी बनूं मस्त रहूं गगन में, आज मैं आज़ाद हूँ दुनिया के चमन में। इस तरह के गीत गाए जाते हैं। तो यहाँ पे बताया गया है कि कैसे आप वो बन सकते हैं। परंतु वास्तव में ये एक बहुत गंभीर बात है कि इस मनुष्य देह को धारण करके यदि हमें इससे नीचे जाना पड़ रहा है, और इस मनुष्य देह से यदि हमने उन्नति नहीं की तो इसका क्या लाभ। भगवान ने हमें इतना समय दिया और मौका दिया, तो गीता पढ़ने वाले, सुनने वाले, कम से कम इन आत्माओं को तो इस परीक्षा को, इस चैलेंज को अच्छे से पार करना चाहिए। तो प्रिंसिपल को दोबारा समझते हैं। रजोगुण में जो शरीर छूटते हैं, रजसी प्रलयम गत्वा कर्म संगेषु जायते, मतलब जिनके शरीर में, जिनके जीवन में रजोगुण की प्रधानता होती है और उस समय यदि वो शरीर को त्याग दें तो वो ऐसे लोगों के बीच में जन्म लेंगे जिनकी कर्मों में बहुत आसक्ति है, जो बहुत ही कर्म के फलों से बहुत आसक्त हैं। यानी कि अंत समय में यदि किसी के जीवन में, किसी के मन में बहुत अधिक वासनाएं हैं, या बहुत अधिक लोभ है, या बहुत अशांत है, अशांति है, या किसी काम को करने के प्रति बहुत ज़्यादा लालसा है, कर्म आसक्ति, ऐसी भावनाएं यदि उसके चेतना में है, तो वह कर्म करने वाले, कर्मों में आसक्त लोगों के बीच में ही जन्म लेगा। हमने पहले समझा था कि सत्वगुण में शरीर छोड़ने पे उत्तम गति प्राप्त होती है, और अब ये समझना है कि रजोगुण की प्रधानता में शरीर छोड़ने से मध्यम गति की प्राप्ति होती है, जिसमें ना तो व्यक्ति की बहुत ज़्यादा उन्नति होती है और ना ही बहुत ज़्यादा अवनति, यानी ना ही नीचों को ज़्यादा जाता है। तो बहुत से उदाहरण तो हमें शास्त्रों में मिलते हैं कि किसने शरीर को त्यागा और उसको कौन सी योनि की प्राप्ति हुई। लेकिन इस मॉडर्न ज़माने में इस तरह के ऋषि मुनि और इस तरह के विद्वान दूरदर्शी नहीं हैं, ज्योतिष नहीं हैं जो हमको बता सकें। पर फिर भी कुछ कुछ वैज्ञानिक हैं जिन्होंने इस फील्ड में बहुत काम किया है। विशेष करके वर्जीनिया यूनिवर्सिटी के एक साइकेट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर इयान स्टीवनसन हैं। उन्होंने बहुत काम किया इस क्षेत्र में, और लगभग 30 साल से भी ज़्यादा टाइम उन्होंने बर्थ एंड डेथ और रीबर्थ के केसेस पे बहुत उन्होंने काम किया है, और लगभग 3000 से ज़्यादा केसेस उन्होंने अपने जीवन में संचित किए। तो जिसमें मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ कि पश्चिम बंगाल में काम्पा नाम के एक गांव में एक लड़की पैदा हुई है, किसी रेलवे एम्प्लॉय के घर में। उसका नाम उन्होंने रखा शुक्ला। शुक्ला छोटी सी लड़की थी, और घटना है 1954 की। और जब ये लड़की 3 साल की हुई
तो वो कहने लगी कि मेरा नाम माना है और मैं भाटापारा ज़िले के अंतर्गत रथाला तहसील की हूँ। मेरी बेटी का नाम मीनू है, मेरे 2 देवर हैं, उनके नाम खेतू और कारुण हैं। तो ये बच्ची अक्सर इस तरह की बातें करती थी। अपने पति का नाम तो नहीं लेती थी, क्योंकि पति का नाम वैसे भी हिंदू लड़कियां कहाँ लेती हैं। ये पहले का एक शिष्टाचार होता है। तो खैर जो भी हो, जब ये लड़की 5 साल की हुई शुक्ला, तो इसके माता पिता इसको लेके उसी जगह पे गए जिसके विषय में ये बोलती थी। और जब ये वहाँ पे गए तो इसके पति मिले, और उसके पति का नाम था हरिधन चक्रवर्ती। तो उसने उनको पहचान लिया। उसके ससुर भी जिंदा थे, जिनका नाम था श्री अमृतलाल चक्रवर्ती। तो ये बहुत शर्माने लगी उनके सामने। अपना सर उसने कपड़े से ओढ़ लिया, जैसे कि विवाहिता स्त्रियां, संस्कारी स्त्रियां अपने ससुर के आगे बहुत ही शालीनता से रहती हैं। तो इस घटना से पता लगता है कि जो लोग अपने घर परिवार में आसक्त रहते हैं तथा कुछ शुभ या कुछ अशुभ कर्म करते हैं, दोनों प्रकार के कर्म करते हैं, तो वे पुनः अगले जीवन में ऐसे ही लोगों के बीच में जन्म लेते हैं। ऐसे ही आपने देखा होगा कि महाभारत में जो अम्बा थी, काशी नरेश से प्यार करती थी, और भीष्म तीनों बहनों को, राजकुमारियों को उठा के लाए थे अपने पौत्र के विवाह से, विचित्र वीर्य के विवाह के लिए। लेकिन अम्बा ने कहा कि वो तो राजा से प्रेम करती है, तो उसको छोड़ दिया गया। और पर उसको भी राजा ने स्वीकार नहीं किया। राजा शाल्व था उसका नाम। तो उसने मना कर दिया। ये काशीराज की कन्याएं थी वास्तव में। मैंने भूल से बोल दिया। तो काशीराज की कन्याएं थी ये। तो अम्बा ने भीष्म देव को मारने के लिए फिर ऐसी वासना के साथ, ऐसे क्रोध के साथ उसने अपना शरीर त्यागा, और अगले जन्म में वो शिखंडी के रूप में पैदा हुई। तो मनुष्य योनि में दोबारा से पैदा हुई। ऐसे ही तमोगुण में यदि कोई शरीर त्यागे, भगवान कहते हैं तथा प्रलीन तामसी मूढ़ योनुषी जायते, मतलब जो तमोगुण की प्रधानता में शरीर को छोड़ेंगे, वे व्यक्ति मूढ़ योनि में जन्म लेंगे। तो प्रभुपाद जी बताते हैं कि कुछ लोगों का विचार है कि एक बार मनुष्य जन्म प्राप्त करने के बाद आत्मा फिर नीचे नहीं गिरती, पर यह बात सही नहीं है। हम लोग अभी इतने इस पोजीशन में नहीं आए हैं। तमोगुण में यदि हम शरीर को छोड़ेंगे तो हम लोगों को पशु योनि प्राप्त होगी, और वहाँ से फिर धीरे धीरे हम ऊपर की तरफ आते हैं, यानी कि मनुष्य योनि तक आते हैं। और मनुष्य योनि में फिर सही कर्म करेंगे तो देव योनि तक जाएंगे। परंतु यदि हम भक्ति करेंगे, यदि हम कृष्ण के साथ अपना नाता जोड़ लेंगे, तो बैक टू गॉड हेड, हम स्पिरिचुअल वर्ल्ड में जाएंगे, और वहाँ पे फिर मरना नहीं पड़ता। वहाँ पे इस तरह का भौतिक शरीर नहीं होता हाड़ मास का। वहाँ पे प्योर सच्चिदानंद बॉडी होता है। सच्चिदानंद मतलब जो हमेशा रहने वाला है, जो फुल्ली कॉन्शियस है, और जो फुल आनंद में रहता है, ब्लिस में रहता है। क्या मैटर है, वो मैटर नहीं है वहाँ पे। तो स्पिरिचुअल सब्सटेंस से शरीर बना होता है। हर चीज़ ही स्पिरिचुअल सब्सटेंस से बनी होती है। तो ऐसे तमोगुण में शरीर छोड़ने के बड़े उदाहरण हैं। पद्म पुराण में आता है एक इंसिडेंट कि एक ब्राह्मण जिसका नाम था स्तु शर्मा, लेकिन ये धीरे धीरे तमोगुण में आ गया। ना अतिथि को स्वीकार करता था, ना हरि नाम जप करता था, लंपट हो गया, मदिरा पीने लगा, मांस खाने लगा। तो ऐसे गलत गलत काम करता था। तो एक दिन उसे एक सांप ने डस लिया, और मृत्यु के बाद वे अनेक नरकों में गया। और अनेक नरकों में जाने के बाद जब दोबारा पैदा हुआ तो एक बैल बनकर पैदा हुआ। तो ब्राह्मण होते हुए भी तमोगुण का पालन किया, तमोगुण में शरीर छोड़ा, तो बैल बना। ऐसे ही एक विद्वान ब्राह्मण था जो अपने गुरु की बड़ी निंदा करता था, अपने जो विद्वान उसके गुरु भाई थे उनकी भी बड़ी निंदा करता था। इस प्रकार निंदा करने के कारण उसे मृत्यु के बाद एक तोते के रूप में जन्म मिला। बोल तो सकता था कुछ कुछ,
लेकिन तोता बन गया। ऐसे ही भव शर्मा नाम का एक ब्राह्मण था, इनके विषय में भी आता है कि इसमें भी काफ़ी तमोगुण बढ़ गया और इसने एक वैश्या को अपनी पत्नी बना लिया। बताइए, वैश्या के तो अनगिनत पति होते हैं, एक रात के पति होते हैं, तो इसने उसको अपना बना लिया और मांस खाता था, मदिरा पीता था और धन चुराता था और इसके अलावा भी व्यभिचार करता था, शिकार खेलता था। तो एक दिन इसने बहुत ज़्यादा ताड़ी ताड़ी पी ली। ताड़ी एक विशेष प्रकार की मदिरा होती है जो ताड़ के उससे बनाई जाती है और इसको पीने के कारण इसकी मृत्यु हो गई और ये अगले जन्म में ताड़ का वृक्ष बना, क्योंकि उसकी चेतना में वह ताड़ का वो था। ऐसे ही एक और घटना शास्त्रों में आती है, पद्म पुराण में ही, जहाँ पे एक राजा था जिसका नाम था राजा गौड़ देश का राजा था, उनका नाम था कृपाण नरसिंह देव। और कृपाण नरसिंह देव का एक सेनापति था जिसका नाम था सरभे सरभेमरुण। तो सरभेमरुण जो था वो उसने ये प्लान बनाया कि मैं राजा को और राजकुमारों को मार के खुद राजा बन जाऊंगा। लेकिन मज़े की बात यह है कि जब उसके दिमाग में सब प्लानिंग चल रही थी तो उसको एक भयंकर बीमारी हो गई और बीमारी के कारण वो मर गया। और मरने के बाद वो एक घोड़ा बना और घोड़ा बन के वो राजा के ही अस्तबल में आया, जिसमें राजा ने उस घोड़े को इतना पसंद किया कि वो उसी पे सवारी करता था। तो कहने का अर्थ ये है कि इस प्रकार के विचार यदि हमारे मन में जाते हैं तो हम बड़ी खतरनाक योनियों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो इसलिए हमें यही समझना चाहिए कि जिन लोगों को वाकई जो थोड़ा ग्रे मैटर है, जिनके अंदर जो थोड़े बुद्धिमान हैं, उन्हें कैसे भी करके सत्वगुण को संभालना चाहिए, सत्वगुण को अपने जीवन में रखना चाहिए, अच्छी संगति करना चाहिए। और सबसे अच्छी संगति तो कृष्ण भक्ति है। श्री चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बताते हैं कि कृष्ण भक्त से मिलना, कृष्ण भक्त को देखना और कृष्ण भक्ति करने से ज़्यादा सौभाग्य मनुष्य योनि में तो कुछ और हो नहीं सकता। और कृष्ण भक्ति इतनी कमाल की है कि यदि कोई कृष्ण भक्ति करने की कोशिश करेगा तो चाहे वो कितनी ही दूर हो, कहीं पे भी बैठा हो, कोई भी उसको संग ना हो, लेकिन फिर भी भगवान उसको हर तरह की चीज़ प्रोवाइड करा देंगे। और आजकल के ज़माने में तो जहाँ पे इतने सारे सोशल नेटवर्क हैं, इसके माध्यम से भी लोग अच्छे भक्तों के साथ कांटेक्ट रख सकते हैं, भक्ति कर सकते हैं, ग्रंथ पढ़ सकते हैं, ऑनलाइन यूट्यूब में लेक्चर्स सुन सकते हैं। तो बहुत कुछ किया जा सकता है। अब हम लोग तो ऑनलाइन प्रोग्राम्स करते हैं। हम लोगों ने जन्माष्टमी फेस्टिवल बनाया ऑनलाइन, जिसमें कई सारे इवेंट्स किए और हज़ारों लोगों ने उसको ऑनलाइन एक साथ पार्टिसिपेट किया। तो भक्ति करनी चाहिए, बाकी भगवान पे छोड़ देना चाहिए। समय चाहे अनुकूल हो, प्रतिकूल हो, लेकिन भक्त भक्त का जो जीवन होता है वो कृष्ण भक्ति में आनंद में रहता है, ऐसा कृष्णा गीता में प्रॉमिस करते हैं। तो ऐसे श्री कृष्ण को कभी छोड़ने का विचार भी मन में ना आए। वो तो आता नहीं है, पर कोई डाल भी दे तो उसको भी समझाना है। तो शुभकामनाओं के साथ आज यहीं रुकते हैं। हरे कृष्णा।